ओम शांति। साकार मुरली है 24 जनवरी। बाबा बोलें, मीठे बच्चे 21 जन्म के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में, सदा सुखी बनने के लिए बहुत थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। आत्माभिमानी हवार अभ्यास करते बोलें बाबा। प्रश्न, देवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? देवी राजधानी स्थापन होते से एर मध्य प्रत्येक बाबार बाच्चार निजेर मध्य एक शौक होते लागे, है ना? उत्साह, उमंग, नशा। बाबा बोले सर्विस का। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें, यह शौक रखो। तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की, इसीलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्चे छपाकर बांटना है, ढिढोरा पिटाना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। इसको पाकर, बाबा को पाकर। ओम शांति। निराकार शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। हम आत्मा हैं। अभ्यास क्या करना है? हम आत्मा हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। हमारा पढ़ाने वाला टीचर कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी बाप। बाबा ने समझाया, संस्कार सब आत्मा में ही रहता है। जब माया रावण का राज्य होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होता है तो देह अभिमान बन जाते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तो बाप आकर बच्चों को कहते हैं, अभी देही अभिमानी बनो। तुमने जो जप तप दान पुण्य आदि किए, उससे कुछ भी फायदा नहीं मिल सकता। 5 विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम देह अभिमान बन पड़े हो। रावण ही तुमको देह अभिमान बनाते। वास्तव में असल तुम देही अभिमानी थे। फिर से अभी यह प्रैक्टिस कराई जाती है कि अपने को आत्मा समझो। यह पुराना शरीर हमको छोड़ नया जाकर लेना है। सतयुग में सतयुग में यह 5 विकार होते नहीं। देवी देवता जिसको श्रेष्ठ पावन कहा जाता, वह सदैव आत्म अभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। सतयुगे आत्मार ज्ञान थाकबे, परमात्मार थाकबे ना। जेभावे संगम जुगे आत्मार परमात्मार दुटाई ज्ञान आछे। कलिजुगे देहेर ज्ञान छिलो, और बाबा आसार परे आमरा आत्मार परमात्मार ज्ञानटा बुझलाम। सती जुगे परमात्मार ज्ञान भूले जाबो, शुधु आत्मार ज्ञानटा थाकबे। 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। फिर जब रावण राज्य होता है, द्वापर युग के रावण राज्य, तो हम बदल कर देह अभिमान बन जाते। इसको सोल कॉन्सेंस और उनको बॉडी कॉन्सेंस कहते हैं। निराकारी दुनिया में तो बॉडी कॉन्सेंस और सोल कॉन्सेंस का प्रश्न ही नहीं उठता। बॉडीरो ज्ञान थाके ना, आत्मारो ज्ञान थाके ना निराकारी दुनियाते। वह तो है ही साइलेंस वर्ल्ड, शांति धाम। यह संस्कार इस संगम पर ही होता है।
तुमको देह अभिमान से देही अभिमानी बनाया जाता है। सतयुग से तुम देही अभिमानी होने के कारण दुख नहीं उठाते हो, क्योंकि नॉलेज है कि हम आत्मा हैं। यहाँ तो सब अपने को देह समझते हैं। बाप आकर समझाते, बच्चे अभी देही अभिमानी बनो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम विक्रमजीत बन जाएंगे। शरीर भी है, राजा भी करते हो, आत्म अभिमानी हो। यह जो तुमको शिक्षा मिलती है वो सुखी रहते हो। सोल कॉन्शियस होने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। इसीलिए बाबा समझाते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। वह गंगा स्नान जाकर करते हैं, परंतु वह कोई पतित पावनी तो है नहीं, न योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश हो व भस्म हो। ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस का चांस मिलता है। ऐसे ऐसे समय पर बाबा ने क्या बोला, तुम्हें सेवा करने का सुयोग मिलता है। जैसे समय वैसे सर्विस। कितने ढेर मनुष्य स्नान करने जाते हैं, कुंभ के मेले पर सब जगह स्नान करते हैं। कोई सागर पर, कोई नदियों में भी जाते, तो सबको बांटने के लिए कितने पर्चे छपाने पड़े। खूब बांटना चाहिए। पॉइंट ही सिर्फ यह हो, भाइयों बहनों विचार करो, पतित पावन ज्ञान के सागर और उससे निकली हुई ज्ञान नदियाँ द्वारा तुम पावन बन सकते हो या बन सकते हो। इस पानी के सागर और नदियों से तुम पावन बन समझाना क्या है कि ज्ञान सागर पतित पावन से निकली हुई ज्ञान गंगाएं, वह ज्ञान को सुन करके तुम पावन हो सकते हो या पानी की गंगा में स्नान करने से पावन हो सकते हो। इस पहेली को हल किया तो सेकंड में तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। राज्य भाग का वर्षा भी पा सकते हो। ऐसे ऐसे पर्चे हर एक सेंटर छपा ले। नदियाँ तो सब जगह है, नदियाँ निकलती है बहुत दूर से। नदियाँ तो जहाँ तहाँ बहुत है। फिर क्यों कहते हैं कि इसी नदी में स्नान करने से पावन बनेंगे। खास एक जगह पर इसका खर्च कर तकलीफ करके क्यों जाते हैं, सब जगह ही तो गंगा है बानोदी अच्छे। ऐसे तो नहीं कि एक दिन स्नान करने से पावन हो जाएंगे। स्नान तो जन्म जन्मांतर करते हैं। सतयुग में भी स्नान करते, वहाँ तो है ही पावन। यहाँ तो ठंडी में कितना तकलीफ लेकर जाते हैं स्नान करने, तो उन्हों को समझाना अंधों की लाठी बनना है, सुजाग करना है। पतित पावन आकर पावन बनाते, तो दुखियों को रास्ता बताना चाहिए। यह छोटे छोटे पर्चे सब भाषाओं में छपे हुए होने चाहिए। 1,00,000 2,00,000 छपाना चाहिए। जिन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, उन्हों की बुद्धि काम करेगी। यह चित्र 2-3 लाख सभी भाषाओं में होनी चाहिए। जगह जगह पर सर्विस करनी है। एक ही पॉइंट अच्छा है, आकर समझो कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। मुख्य सेंटर की एड्रेस डाल दो, फिर पढ़े व न पढ़े, तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापन जरूर होनी है। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे कि बरोबर विनाश सामने खड़ा है, और विनाश सामने परिस्थिति खराब হইলে তখন মানুষ কি করবে, ভালো দিকে আসার জন্য চেষ্টা করবে। यह झगड़े आदि बढ़ते जाएंगे। मिल्कियत के ऊपर भी कितना झंझट चलता है। यह तो मारामारी भी कर लेते हैं, कहीं कहीं पर तो मारामारी भी हो जाता है। विनाश तो सामने है ही। जो अच्छी रीति गीता भागवत आदि पढ़ेंगे
वह पढ़े होंगे वह समझेंगे बरोबर, यह तो पहले भी हुआ था। तो तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए कि क्या पानी में स्नान करने से मनुष्य पतित से पावन बनेंगे व योग अग्नि से पावन बनेंगे। भगवानोवाच, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जहाँ तहाँ भी तुम्हारे सेंटर्स हैं तो विशेष मौके पर ऐसे पर्चे निकालने चाहिए। मेले भी बहुत लगते हैं जिसमें ढेर मनुष्य जाते हैं, परंतु समझेंगे कोई मुश्किल। पर्चा बांटने के लिए भी बहुत चाहिए जो फिर समझ सके, ऐसी जगह खड़ा रहना चाहिए। यह है ज्ञान रत्न। सर्विस का बहुत शौक रखना चाहिए। हम अपनी देवी बादशाही स्थापन करते हैं। यह है मनुष्य को देवता अर्थात पतित को पावन बनाने की मिशन। यह भी तुम लिख सकते हो कि बाप ने समझाया है मन मनाभव, पतित पावन बेहद का बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। याद की पॉइंट भी तुम बच्चों को बार बार समझाई जाती है। जे बाबा के स्मरण कर ले हमारे विकर्म विनाश होवे। बाप को बार बार याद करो। शिमिर शिमिर सुख पावा, कलेह कलह कलेश मिटे सब तन के। सुमिर सुमिर যত স্মরণ করা যাবে ততই सुख शांति पावा जावे। बच्चों को बार बार समझाई जाती है तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाप ने मंत्र दिया है कि मुझे सिमरो अर्थात याद करो, ऐसे नहीं कि शिव शिव बैठ सिमरो। शिव के भगत ऐसे शिव शिव कह माला जपते हैं, वास्तव में है रुद्रमाला शिव और शालिग्राम। ऊपर में है शिव, बाकी है छोटे छोटे दाने अर्थात आत्माएं। आत्मा इतनी छोटी बिंदु है, काले दाने की भी माला होती है। शिव की माला भी बनी हुई है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, बाकी मुख से शिव शिव बोलना नहीं है। शिव शिव कहने से फिर बुद्धि योग माले के तरफ चली जाती है और तो कुछ समझते नहीं। शिव शिव जपने से विकर्म विनाश होंगे। माला फेरने वाले के पास यह ज्ञान नहीं कि विकर्म विनाश कैसे होंगे। जब संगम पर डायरेक्ट शिव बाबा आकर मंत्र देते मुझे याद करो, बाकी तो कोई कितना भी बैठ शिव शिव कहे विकर्म विनाश नहीं होंगे। काशी में भी जाकर रहते हैं, शिव काशी कहते रहते हैं। कहते हैं काशी में शिव का प्रभाव है। शिव के मंदिर तो बहुत आलीशान बने हुए हैं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम समझ सकते हो बरोबर। बेहद का बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। बाप कहते हैं मुझे पतितों को पावन बनाने। तुम बच्चे भी पावन बनने की सर्विस करो। पर्चे ले जाकर समझाओ, बोलो इनको अच्छी रीति पढ़ो। मौत तो सामने खड़ा है। यह दुख धाम है। अब ज्ञान स्नान एक ही बार करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। फिर नदियों में स्नान करना भटकने की क्या दरकार है। हमको सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तब ढिढोरा पिटाना है। नहीं तो कोई थोड़े ही ऐसे पर्चे छपवा सकते हैं। बच्चों को सर्विस करने का बहुत शौक़ होना चाहिए। पहली भी जो बताई है वह सर्विस के लिए है। बहुत है जिसको सर्विस का शौक़ नहीं है, ध्यान में ही नहीं आता कि कैसे सर्विस करें। इसमें बड़ी अच्छी चमकदारी बुद्धि चाहिए। जिसके पैरों में देह अभिमान की कड़ियाँ जंजीरें पड़ी है तो देही अभिमानी बन नहीं सकते। समझाया जाता है यह क्या जाकर पद पाएंगे। तरस पड़ता है। बहुत सब सेंटर पर देखा जाता है कौन कौन पुरुषार्थ में तीखे जा रहे हैं। कोई तो अक के फूल भी हैं, कोई गुलाब के फूल भी हैं। हम फलाना फूल हैं। हम बाबा की सर्विस नहीं कर सकते।
नहीं करते तो समझना चाहिए हम अक के फूल जाकर बनेंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं। तुम हीरे जैसे बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई तो सच्चा हीरा है, कोई काले मुरझाए हुए हैं। हर एक को अपना ख्याल रखना चाहिए। हमको हीरे जैसे बनना है। अपने से पूछना है हम हीरे जैसे बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। आज के सार, देह अभिमान की कड़ी जंजीर काट देही अभिमानी बनना है। सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है। आत्म अभिमानी रहने का आदत डालना है कि हम बॉडी नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इस अभ्यास को बढ़ाना है। नंबर दूसरा, सर्विस का बहुत शौक रखना है। पाप समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। सच्चा हीरा बनना है। ये झूठी दुनिया में सच्चा हीरा बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह हल्कापन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म किया और करने के बाद ऐसे अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं। कराने वाले ने करा लिया। ऐसे स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते कर्म का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे। मालिक होकर कर्म इंद्रियों से कर्म करना और संकल्प में भी हल्कापन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा खुशी और खुशनुमा बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, किस्मत बनाने वाला परमात्मा, किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य। अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा। मैंने मानुष बोले जाए ना, जब भालोटा परमात्मा कर लो, खराबटाও परमात्मा कर लो। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। निजेर भाग्य हमरा निजेई खराब करी, निजेर भाग्य निजेई ठीक करते पारी। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे हुए, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनाते हैं तो फिर से बिगड़े हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ी हुई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, तो तकदीर कैसे बनाएंगे, इस पर समझाया जाता है। निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्मा एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है। तभी तो उसी का यादगार मंदिर बनाए हैं व कायम है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो।
जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कह मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। मेरा बाबा और मेरे बच्चे के बीच माया आ नहीं सकती। मेरा बाबा कहा, बाबा कहेंगे मेरे बच्चे, तो माया को आने का चांस नहीं है। ओम शांति।